औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ूबी सॉल्यूशंस। मैं हूं ज़ुबैर यूसुफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा कर दिया गया है और इस इजाफे के बाद पेंशन और कम्यूटेशन की कैलकुलेशन भी चेंज हो गई है। क्योंकि अब जब पेंशन और कम्यूटेशन की कैलकुलेशन की जाती है, उसमें 2024 में जो इजाफा हुआ था वो भी इंक्लूड किया जाता है, जिस वजह से ये कैलकुलेशन रिवाइज हो चुकी है। तो इंशाल्लाह आज की हमारी ये वीडियो भी इसी हवाले से है। इंशाल्लाह ये ब्रीफ सी वीडियो देखने के बाद आप जान पाएंगे कि वो मुलाजमीन जो 1 जुलाई या फिर 1 जुलाई 2024 के बाद रिटायर हो रहे हैं, उनकी पेंशन और कम्यूटेशन कितनी होगी, या फिर अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो जो पेंशन और कम्यूटेशन वो रिसीव कर रहे हैं क्या वो सही थी या नहीं। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर बआसानी आप ये कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। सिर्फ आपने चंद चीजें एंटर करनी होंगी। तो व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कंटेंट को लाइक और शेयर भी कर दें। इसके साथ साथ अगर आप इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो व्यूअर्स, अब हम कैलकुलेशन का आगाज करते हैं। अब व्यूअर्स, यहाँ सबसे पहले आपने टाइप ऑफ पेंशन को चूज करना होगा। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर एक एम्प्लॉय 60 साल की एज कंप्लीट करने के बाद रिटायर हो रहा है तो इस केस में आपने सुपर एनुएशन को चूज करना है। सेकंड ऑप्शन रिटायरिंग का है। अगर एक एम्प्लॉय 60 साल से पहले रिटायर होता है तो यहाँ हम रिटायरिंग के ऑप्शन को चूज करेंगे। ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी डेथ ड्यूरिंग सर्विस होती है, इस केस में हमने यहाँ से थर्ड ऑप्शन जो कि डेथ ड्यूरिंग सर्विस का है, इसकी सिलेक्शन करनी है। और जो सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट के बाद वफात पाते हैं उनके लिए हमने डेथ आफ्टर रिटायरमेंट को चूज करना है। देन व्यूअर्स, यहाँ हमने पेंशनर का नाम लिखना होगा। पेंशनर का नाम लिखने के बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करेंगे, डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। ये डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करके भी चूज कर सकते हैं और यहाँ पे आप खुद भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे खुद राइट डाउन कर लेता हूँ। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जिनकी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैंने जैसे ही उनकी डेट ऑफ बर्थ जो कि 1 अगस्त 1964 थी वो यहाँ पे एंटर की है, तो यहाँ डेट ऑफ रिटायरमेंट खुद ही कैलकुलेट होकर मेरे सामने आ गई है। अब व्यूअर्स, हमने यहाँ पे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंटर करनी होगी। इसी तरह ये भी आप कैलेंडर को यूज करते हुए और इसके साथ साथ खुद राइट करके भी लिख सकते हैं। ये व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे इनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी मेंशन कर दी है। अब यहाँ से हम बीपीएस बेसिक पे स्केल को, यानी कि जिस स्केल में वो रिटायर हो रहे हैं उस स्केल की सिलेक्शन यहाँ से करते हैं। जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, ये एम्प्लॉय ग्रेड 16 के एम्प्लॉय, तो यहाँ से मैं बीपीएस 16 को चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लास्ट बेसिक पे आपने एंटर करनी होगी, यानी जिस मंथ में ये एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है उस मंथ में जो इसने सैलरी या सैलरी स्लिप रिसीव की उस पे इसकी लास्ट बेसिक पे क्या थी, वो बेसिक पे आपने यहाँ पे एंटर करनी है और ये अमाउंट आपने एग्जैक्ट करेक्ट एंटर करनी होगी। अगर आप ये अमाउंट करेक्ट एंटर नहीं करेंगे तो पूरी कैलकुलेशन आपकी गलत हो जाएगी। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे इनकी बेसिक पे को एंटर कर देता हूँ। आप जैसे ही बेसिक पे एंटर करेंगे, आपके जो इस साल का इंक्रीमेंट होगा वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देन व्यूअर्स, स्पेशल पे को आपने यहाँ पे एंटर करना है। अगर ये एम्प्लॉय पर्सनल पे रिसीव करें तो वो पर्सनल पे आपने यहाँ पे एंटर करनी होगी। देन क्वालिफिकेशन पे है, इसके बाद ओवरसी पे है, सीनियर पोस्ट अलाउंस अगर एक एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है जो कि ग्रेड 20 के ऑफिसर्स को प्रोवाइड किया जाता है, वो यहाँ पे आपने लिखना है। और अगर इसके अलावा कोई ऐसा अलाउंस है जो कि पेंशनेबल है तो आपने उसको भी यहाँ पे एंटर करना है। अगर इनमें से कोई भी अलाउंस एम्प्लॉय रिसीव नहीं कर रहा तो इन तमाम चीजों को आपने ब्लैंक ही छोड़ देना है। ये भी तमाम चीजें आप जैसे ही एंटर करेंगे तमाम कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगी। इसको आपने यहाँ स्क्रॉल डाउन कर लेना है। तो ये व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपकी कैलकुलेशन होगी। जिन एम्प्लॉय का मैंने नाम लिखा था वो नाम यहाँ पे आ रहा है, इसके साथ इनका बीपीएस बताया गया है, इनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट भी यहाँ पे मेंशन की गई है, इसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ पे एज ऑफ रिटायरमेंट को भी मेंशन किया गया है। व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ आप देख सकते हैं 2 ऑप्शंस आपको दिए गए, फेडरल और केपी के। तो जिस भी प्रोविंस के ये एम्प्लॉय है उनकी सिलेक्शन आपने कर लेनी। क्योंकि मैं ये कैलकुलेशन फेडरल के एम्प्लॉय की कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं फेडरल को चूज करूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कैलकुलेशन फेडरल की होगी और यहाँ इन एम्प्लॉय की जो नेट पेंशन पेएबल है वो 96,935 रुपए बनती है। अगर यहाँ से मैं केपी के को चूज करूंगा तो व्यूअर्स, ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं पर मंथ पेंशन 80,544 रुपए बनती है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम बात कर रहे थे। इसके बाद आप देख सकते हैं डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पे मेंशन है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी बताई गई है, देन लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ पे मेंशन की गई है।
क्वालिफाइंग सर्विस उसके बाद लिखी गई है, जो बेसिक पे आपने एंटर की थी वो लिखी गई है। इस साल का इंक्रीमेंट भी बताया गया। देन आपकी ग्रॉस पेंशन व्यूअर्स यहाँ पे आ रही है। इस ग्रॉस पेंशन में से 35% कम्यूटेड पोर्शन होता है, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। देन व्यूअर्स नेट पेंशन आ रही है। इसके बाद कम्यूटेशन का रेट मेंशन किया गया। देन जो कम्यूटेशन की अमाउंट इस एम्प्लॉय को दी जाएगी वो अमाउंट पे यहाँ देख सकते हैं मेंशन की गई है, जो कि इन एम्प्लॉय के लिए 35,69,320 रुपए बनती है, यानी कि 3.5 मिलियन बनती है। इसके साथ साथ व्यूअर्स जो सबसे अच्छी बात यह है कि जो कि मैंने भी पेंशन रेस्टोरेशन पे वीडियो बनाई है, डेट ऑफ रेस्टोरेशन भी यहाँ पे मेंशन की गई है कि कब आपकी पेंशन रिस्टोर होगी, वो भी यहाँ पे आपको बता दिए गए। इसके बाद व्यूअर जो यहाँ पे आपकी नेट पेंशन थी उसको वंस अगेन यहाँ पे मेंशन किया गया। और इस पेंशन में जो जो इंक्रीजेज हैं, जो कि 2011 का, 2015, फिर 2022, इसके बाद 2023 के, और फिर जो रिसेंट इंक्रीज 2024 का है उसको भी मेंशन किया गया। ये तमाम कैलकुलेशन के साथ साथ इसका टोटल भी किया गया। देन जो मेडिकल अलाउंसेस है इस टाइम पेंशनर्स को पे किए जा रहे हैं, एक 2010 का है, जबकि दूसरा इसमें जो 25% इंक्रीज हुआ था वो मेंशन किया गया। ये तमाम कैलकुलेशन व्यूअर्स यहाँ पे आपको डिटेल के साथ बताई गई है। आप यहाँ प्रिंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। बिल्कुल व्यूअर्स एक्यूरेट 100% ये कैलकुलेशन है। बासानी सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आपने टाइप ऑफ पेंशन को चूज करना है, नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को चूज करना है। इसके साथ साथ आपने जस्ट अपनी लास्ट बेसिक पे एंटर करनी है और यहाँ से आपने प्रोविंस को चूज करना है। सारी कैलकुलेशन व्यूअर्स आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरह से व्यूअर्स बासानी आप अपनी पेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। व्यूअर्स इस पेज का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, उस पर क्लिक करके और इसको ब्राउजर में ओपन करके आप ये कैलकुलेशन बासानी कर सकते हैं। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मौजूद सामीन, आज की इस वीडियो में हमने पेंशन कैलकुलेशन और कम्यूटेशन की कैलकुलेशन के हवाले से बात की। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस कंटेंट को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसके साथ साथ इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। व्यूअर्स अब आपसे इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।